CH-127 डेमीगोड से मिलना। आधिरा प्रकृति के साथ अकेले रहने में सहज था। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता था, लेकिन सभी एक जैसे नहीं थे। वह एकांत का आनंद लेने वाले जादूगर थे। उसे दूसरों के साथ समय बिताना पसंद नहीं था, लेकिन वह अकेले रहना पसंद करता था। यह विशेष रूप से सच था जब लड़ाई की बात आई। हालांकि अपने जीवन में पहली बार आधिरा ने महसूस किया कि उसका समर्थन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से लड़ना इतना बुरा नहीं था। और तभी से आधिरा का रवैया थोड़ा बदल गया। वह अभी भी उसी आकस्मिक तरीके से बात करता था, लेकिन मानव को लगा कि उसने गुप्त रूप से उसका अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया है। यह उस क्षण था जब मानव को ऐसा लगा जैसे उसने आधिरा के नाम से जाने वाले इस जटिल मानव को आखिरकार समझ लिया है। कम से कम वह उस प्रकार का नहीं था जो वह काम करेगा जो वह जानता था कि उसे नहीं करना चाहिए। बेशक वह कितना घमंडी था, इस आदमी द्वारा स्वीकार किया जाना कोई आसान प्रयास नहीं था। 4 दिनों के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये जंगल के भीतर गहरी बनी एक झोपड़ी थी। एक पल के लिए मानव पूरी तरह से भूल गया कि यह एक जंगल था जहां राक्षस और भयानक ज़ोंबी स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। चिल्लाने से पहले आधिरा ने गहरी सांस ली। विजेंद्र, मैं यहाँ हूँ। मानव ने अपने कान ढक लिए। दहाड़ इतनी तेज थी कि इससे दूर के पक्षी भी चौंक गए और वह उड़ गए और कमजोर आदमी के कान का पर्दे पहले ही फट जाते। आधिरा ने मानव पर एक शर्मनाक मुस्कान डाली, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। मुझे उसे जगाने के लिए ऐसा करना होगा। वह दिन के बीच में सो रहा है। मानव उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी के कमर तक चांदी के बाल थे जो उसके सादे काले लबादे के साथ अच्छी तरह से विपरीत थे। जो वास्तव में सबसे अलग था वह विशाल तलवार थी जो उसकी पीठ पर तिरछी थी। वह आदमी अपनी आंखों में नींद भरी निगाहों से बोला, आधिरा, क्या तुमने वह सब कुछ किया जो मैंने पूछा था? बिल्कुल। उन दोनों ने बोलना शुरू किया, लेकिन मानव उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे पाया। उसका दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वास्तव में मानव को आधिरा की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है कि उसे देवता होने का ढोंग करने वाले किसी व्यक्ति ने बहकाया होगा। या शायद आधिरा से कुछ गलती हुई होगी, लेकिन अब वह इसे अपने लिए देख सकता था। यह वास्तव में एक देवता है, और वह उतना ही मजबूत है जितना कि जहर का उपयोग करने वाला बूढ़ा। मानव ठंडे पसीने में बह गया। अचानक वह पछतावे से भर गया। निर्णय लेने से मानव उन्होंने इस पर अधिक गंभीरता से विचार किया। उसकी वर्तमान क्षमता के साथ उसके सामने पारलौकिक को बस अपने हाथ मिलाने पड़ते थे और उसका सिर जमीन पर गिर जाता था। फिर उस आदमी ने अपनी आंखें मानव की ओर घुमाई। आप एक अतिथि लाए हैं। सही, वह ग्रुप से है। ग्रुप? हाँ। उसने अपना सिर खुजलाया और ऐसा लगा जैसे कुछ सोच रहा हो। पहले अंदर आओ। आधिरा, मेरे पास अभी कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर आपका ये दोस्त मदद करता है तो मुझे बहुत अच्छी तस्वीर मिलेगी। फिर वह वापस अंदर चला गया, मानो उनके पीछे आने की उम्मीद कर रहा हो। मानव, जो अपनी जान जोखिम में डालने की तैयारी कर रहा था, थका हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वह अप्रत्याशित है, लेकिन वह एक अच्छा लड़का है। मानव ने कहने से पहले एक पल के लिए आधिरा के चेहरे को देखा। जब आप इतनी कठोर अभिव्यक्ति के साथ बात करते हैं तो ये बहुत आश्वस्त नहीं होता है। आपका स्तर जितना ऊंचा होगा, आप विजेंद्र की भयानक शक्ति को उतना ही अधिक महसूस कर पाएंगे। जैसा कि मानव ने कहा था, आधिरा का चेहरा उसके जैसा ही सख्त था। अपना पसीना पोंछते हुए मानव ने सिर हिलाया। इसमें कोई गलती नहीं है। वह एक डेमीगोड है। खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण मत बनो। जबकि मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें मारेगा। यहाँ से बाहर, हम उसके क्षेत्र में हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे रोक सकता हूँ। समझ लिया। मानव ने सिर हिलाया और दोनों झोपड़ी में घुस गए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मानव हैरान रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंदर का माहौल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। वह ये भी नहीं बता सकता था कि यह जगह कितनी बड़ी है। बरामदा लंबा था और दीवारों को सभी आकार और आकारों की तलवारों से सजाया गया था। कवच के सूट जो ऐसा प्रतीत होते थे जैसे वे बरामदा की रखवाली कर रहे थे, भी प्रदर्शित किए गए थे।
अंधेरे स्थान को रोशन करने वाली सूक्ष्म मोमबत्ती की रोशनी के साथ इस स्थान में ऐसा वातावरण था जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जा सकता था। स्थानिक विकृति, वह क्या है? समय और स्थान को घुमाकर एक सीमित स्थान को दर्जनों बार विस्तारित किया जा सकता है। मैंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक दैवीय शक्ति है या कुछ और। मानव ने सिर हिलाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने किसी भी विकृतियों को महसूस नहीं किया था जो दैवीय शक्ति की विशेषता थी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। स्पेस टाइम मैजिक एक ऐसा क्षेत्र था जिसे 9 स्टार जादूगर द्वारा भी संभालना मुश्किल था। हालांकि केबिन के भीतर रखा गया स्पेस डिस्टॉर्शन इतना स्थिर था कि एक भी दरार नहीं थी। यह उनकी दैवीय शक्ति होनी चाहिए क्योंकि डेमीगोड जादू का उपयोग नहीं कर सकते। क्या यह इस डेमीगोड की शक्ति थी? मानव और आधिरा अंधेरे बरामदा के माध्यम से चले गए और अंत में एक कमरे में बैठे गए। मानव फर्श पर आंखें नीची किए बैठा था। उसके बगल में वह तलवार थी जो उसने अपनी पीठ पर पहन रखी थी। कृपया विराजें। मुझे खेद है कि मेरे पास परोसने के लिए चाय नहीं है। मानव बोलने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। आप एक इंसान की तरह बात करते हैं। विजेंद्र ने मानव की तरफ देखा। अजीब इंसान हो तुम। आप ऐसे इंसान नहीं लगते जो बमुश्किल 100 साल जी सके। आधिरा, तुम इस बार एक दिलचस्प आदमी लाए हो। मानव खुद को इकट्ठा किया और आगे कदम रखा। मैंने सुना है कि तुमने देवताओं को धोखा दिया है। क्या वह सच है? यह सही है, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि सिर्फ इसलिए कि मैंने ऐसा कहा? मानव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। उसके पहले का अस्तित्व शायद उम्र में उससे बहुत दूर नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह 3500 साल से रसातल में बंद था। वह आमतौर पर किसी व्यक्ति के हाव भाव, भाषण या तुच्छ इशारों को देख सकता था और अनुमान लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन यह समय अलग था। उसके पहले वाला एक अर्धअमर था जो न जाने कितने वर्षों से रह रहा था जबकि मानव रसातल में फंस गया था। मैं नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रहा है। मानव ने सिर हिलाया, खुलकर बोलने का फैसला किया। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होगा। आप मुझ पर शक करने के लिए गलत नहीं है। चूंकि आप ग्रुप का एक हिस्सा हैं, ये समझ में आता है कि आपको एक देवता के विश्वासघात पर विश्वास करना इतना कठिन लगता है। सच में, मेरा खुद को आपके सामने साबित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं कम से कम आपकी कुछ शंकाओं को दूर कर सकता हूँ। यदि आप मुझे बता सकते हैं कि देवताओं के बारे में आपके पास कौन सी जानकारी नहीं है, तो मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। हम कुछ नहीं जानते। सही। आदिरा के सवाल पर विजेंद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसकी मानव को उम्मीद नहीं थी। यदि आप एक देवदूत को मारते हैं तो यह उस देवता को मजबूर करता जिसने उन्हें हाइबरनेशन में बनाया था, और उस समय वे पूरी तरह से रक्षाहीन होते हैं। उदाहरण के लिए, विजेंद्र के हाथ में एक छोटा फ्रूट नाइफ दिखाई दिया। ये कहाँ से आया? विजेंद्र ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ खास नहीं हो। आप उन्हें इस व्यावहारिक रूप से हानिरहित फलों के चाकू से भी मार सकते हैं, बस उनकी गर्दन के पिछले भाग में छुरा घोंपकर। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव और आधिरा अपने चेहरे पर चौंकाने वाले भावों के साथ विजेंद्र को घूर रहे थे। क्या उसने वास्तव में सिर्फ इतना कहा था कि वे एक देवता को मार सकते हैं जो एक फल के चाकू से एक हाथ से एक शहर को नष्ट कर सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक हाइबरनेटिंग डेमीगॉड एक बच्चे की तरह कमजोर और हानिरहित था? यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अगर यह सच होता तो यह एक असाधारण जानकारी थी जो शायद उन्हें दुनिया की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं मिली होती। समस्या विजेंद्र का रवैया था। जैसा कि उन्होंने बहुत ही बेपरवाह तरीके से बात की थी, उनके लिए यह पता लगाना मुश्किल था कि वह सच बोल रहे हैं या नहीं। आधिरा पूछे बिना नहीं रह सका। यह अविश्वसनीय है। ऐसी स्थिति में देवता पहले देवदूतों की रचना क्यों करते हैं? क्या यही समस्या है? CH-128 डेमिगॉड की पॉवर। मानव ने आधिरा के बाद फैसला लेने का विचार बनाया जो अप्रत्याशित सवाल के बाद लड़खड़ा गया। बेशक यह एक समस्या है। देवताओं के पास शक्ति के सागर की तुलना में डेमिगॉड के पास जो शक्ति है वह केवल पानी की एक बूंद है। क्या ऐसा डेमिगॉड बनाना बहुत जोखिम भरा है जो केवल थोड़ी सी शक्ति का उपयोग कर सके? मानव का सवाल अजीब था। हालांकि वह डेमिगॉड की औसत दैवीय शक्ति के बारे में निश्चित नहीं था, फिर भी वह तीसरे मैजिक क्लब के पूर्व डिप्टी क्लब मास्टर आर्यन के लिए सक्षम था जब वह 7 सितारों तक पहुंच गया था।
यदि सभी देवदूत एक समान स्तर पर होते तो भले ही वह केवल 8 सितारों तक पहुंचने में ही कामयाब हो जाता, वह आसानी से दुनिया के सभी देवदूतों से छुटकारा पा सकता था। तो क्या इस तरह के कमजोर डेमिगॉड के लिए हाइबरनेशन का जोखिम उठाना उचित था? यह उनकी अपनी कब्र खोदने जैसा था। मानव को पता था कि डेमिगॉड इस तरह के हाई रिस्क और कम इनाम वाले निर्णय कभी नहीं करेंगे। वे घमंडी और बचकाने जरूर थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। विजेंद्र ने उसी आकस्मिक लहजे में जवाब दिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे बहुत अच्छी तरह से मिट सकते हैं। देवताओं को मिटा दो। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जो वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है? विजेंद्र ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए आधिरा और मानव के चेहरों को देखा। देवताओं। सन्नाटा पहले से कई गुना भारी था। मानव ने विजेंद्र की ओर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा, क्योंकि आधिरा ने एक खाली प्रश्न के साथ एक और प्रश्न पूछा। मुझे नहीं लगता कि तुम बकवास करने में अपना समय बर्बाद करोगे। क्या तुम सीरियस हो? बेशक, मैं एक नास्तिक हूँ। मुझे उम्मीद है कि नरक की आग का तापमान गुनगुना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करना दूसरे का काम है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, भगवान होने के बजाय उसे एक महान कानून के रूप में संदर्भित करना अधिक सटीक हो सकता है। आपका क्या मतलब है? यह ऊर्जा का एक पूर्ण द्रव्यमान है जो दुनिया के संतुलन को बनाए रखता है। यह वह शक्ति है जो सृजन और विनाश दोनों में पारलौकिक घटनाएं पैदा करती है, जब तक कि कुछ शर्तें पूरी होती हैं। देवता वे टुकड़े हैं जो ऊर्जा के उस पिंड से गिर गए और आत्म जागरूकता प्राप्त कर ली। मानव ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जर्जर झोपड़ी में देवताओं की उत्पत्ति को जानेगा। एक समय था जब उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर विचार किया था। ये स्वाभाविक था, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन जिस दुश्मन से लड़ता रहा उसका नाम डेमीगॉड था। हालांकि दुनिया के सबसे उम्रदराज ड्रैगन को भी उस सवाल का जवाब नहीं पता था। विजेंद्र ने जारी रखने से पहले थोड़ी देर के लिए मानव की जटिल अभिव्यक्ति को देखा। हम देवगणों ने पिछले हजारों वर्षों में अनगिनत जीवनों का अंत किया है। देवता ऐसा नहीं सोचते, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें अपने कार्यों के लिए दंडित किया जा रहा है। सजा? क्या आपका मतलब है कि एक देवता पहले ही मर चुका है? नहीं, उन्होंने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया। यह बहुत अच्छा होता अगर देवताओं की संख्या एक से भी कम कर दी जाती। हालांकि विजेंद्र के अगले शब्दों ने उसे बहुत झकझोर दिया। पिछली बार जब मैंने जांच की थी, नष्ट किए गए देवताओं की कुल संख्या 20 थी। उसके बाद देवताओं के पास ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि देवताओं को गायब होने से रोका जा सके। हमारे लिए मृत्यु का अर्थ है हमारी आत्माओं का विनाश और हर चीज का अंत। यही कारण है कि वे हताश हैं। आधिरा अवाक रह गया। अब तक उसने जो कुछ भी सुना था वह एक ऐसा रहस्य था जिसे पाने के लिए सकल कुछ भी करने को तैयार था। नहीं, इसके अलावा विजेंद्र अचानक ये सारी जानकारी मानव को क्यों बता रहा था, जो अभी अभी प्रकट हुआ था, जैसे कि वह प्रतीक्षा कर रहा हो। विजेंद्र ने अपना सिर खुजलाया। मैंने आपको अपने इरादे से ज्यादा बताया। खैर, कोई बात नहीं। विजेंद्र, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने देवताओं को धोखा क्यों दिया? इस बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं है। आपको अभी प्राप्त हुई जानकारी से संतुष्ट होना चाहिए। ये एक दृढ़ अस्वीकृति थी। मानव ने विजेंद्र की तरफ देखा और उसे यकीन था कि चाहे वह कितना भी दबाव डाले, उसे उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। मुझे अपने विचारों को एक पल के लिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जरूर। आधिरा, यहाँ आओ और मुझे ज़ोंबियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दो। आप इस तरह किससे बात कर रहे हैं? हालांकि आधिरा ने उन शब्दों को काफी कठोर लहजे में कहा, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विजेंद्र से संपर्क किया। उनके बीच सामाजिक सीढ़ी लंबे समय से स्थापित थी। मानव ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए समय लिया। विजेंद्र ने इतनी बेपरवाही से जिन चीजों के बारे में बात की, उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील और मूल्यवान जानकारी थी। बेशक, उसे इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। हालांकि इसे झूठ के रूप में खारिज करना भी अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था। इसलिए वह धीरे धीरे सब कुछ देखने लगा कि क्या उसे जो बताया गया था उसमें कुछ अजीब था। सबसे पहले, यदि एक देवदूत को मार दिया गया था, तो उनके डेमिगोड मास्टर को एक हाइबरनेटिव अवस्था में ले जाया जाएगा और वह पूरी तरह से रिक्शाहीन हो जाएगा। आनर आर्यन के खिलाफ लड़ने के दौरान भास्कर से जो कुछ सीखा था, यह उसके अनुरूप था।
उन्होंने कहा था कि देवदूत को मारने से डेमिगॉड किसी तरह से प्रभावित हुआ था, और अब विजेंद्र के अनुसार उस तरह से हाइबरनेशन के लिए मजबूर किया गया था। उस बयान में कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दोनों तथ्य स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। एकमात्र समस्या ये थी कि वह नहीं जानता था कि वे कितने समय तक हाइबरनेशन में रहे। अगर उसने पूछा तो क्या विजेंद्र उसे बताएगा? किसी भी मामले में उनका मानना था कि समय उनकी पहली अपेक्षा से कहीं अधिक लंबा था। अन्यथा सकल ने ध्यान दिया होगा कि क्या डेमिगॉड ने उनके पुनः जागरण के बाद एक और देवदूत बनाया था। ये कम से कम दशकों में होना चाहिए, शायद, और आगे देवताओं के बारे में जानकारी थी। मानव नास्तिक भी थे, और देवताओं के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद उन्होंने देवताओं के प्रति और भी अधिक विरोधी दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। हालांकि चूंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, विजेंद्र के शब्द प्रशंसनीय लग रहे थे कि ईश्वर जो अस्तित्व में था उसकी अपनी चेतना नहीं थी, बल्कि दुनिया के नियमों से युक्त एक साधारण अस्तित्व था। यदि ऐसा है तो यह समझ में आता है कि जब सैकड़ों और हजारों जातियां देवताओं के हाथों पीड़ित हुई तो देवता क्यों अनुत्तरदायी बने रहे। उन्हें दुनिया के कानूनों और संतुलन की भी पक्की समझ होनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से झुकना आसान हो जाए। शायद यही कारण था कि उन्होंने देवदूतों की रचना की। उनके द्वारा की गई हत्याओं का देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल एक चीज जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी वह थी देवताओं का दंड। यदि वास्तव में ईश्वर की ओर से दंड है तो यह भी समझाएगा कि देवता महाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम क्यों नहीं है। वास्तव में यदि वे चाहते तो वे आसानी से पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करने में सक्षम होते, और यहां तक कि यदि प्रत्येक जाति संयुक्त हो जाती तो भी वे उन्हें रोक नहीं पाते। मानव ने उन्हें यूं ही पारलौकिक नहीं कहा। फिर भी देवता शायद ही कभी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। 3500 साल पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। और देवताओं की ओर से दिया गया दंड एक पुनर्तः उचित बहाना प्रतीत हुआ। ये सोचने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा, या तो विजेंद्र अद्भुत झूठा था या वह सच कह रहा था। और उस समय मानव ने महसूस किया कि बाद की संभावना अधिक थी। आपको सोचना समाप्त कर देना चाहिए। विजेंद्र की बातों पर मानव ने सिर हिलाया। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम अकेले सभी देवताओं से छुटकारा नहीं पा सकते हो। क्या उसे वास्तव में 2 मनुष्यों की शक्ति की आवश्यकता थी? मानव ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया क्योंकि उसने विजेंद्र को भ्रम की दृष्टि से देखा। मैंने गलत सवाल पूछा। क्या आप मुझसे विश्वास करने की उम्मीद करते हैं? मैं तुम्हारी हर बात को बकवास मान सकता हूं। मेरी आंखें इतनी बुरी नहीं हैं। और अगर ऐसा होता तो भी कोई बात नहीं। विजेंद्र ने इसका कोई कारण नहीं बताया, और मानव ने महसूस किया कि ऐसा क्यों नहीं पूछना सुरक्षित हो सकता है। आधिरा ने एक पल के लिए हताशा में अपना सिर खुजलाया। ये काफी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही इस जंगल में सभी ज़ोंबी का शिकार कर लिया है। यह थोड़ा अजीब है आधिरा। मेरा अनुरोध तुम्हें ज़ोंबी का सिर लाने का था, न कि ज़ोंबी के साथ खेलने का। CH-129 डेमिगॉड को ढूंढना। मानव की जिज्ञासु नजर को नजरअंदाज करते हुए आधिरा बात करता रहा। वह अनुरोध पहली जगह में समझ में नहीं आया। यह समझ में क्यों नहीं आया? मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं अंदर नहीं जा सका। कोई जादू या बाधा नहीं है, इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे जंगल ही बाहरी लोगों को खदेड़ रहा है। आधिरा ने विजेंद्र को बुरी नजर से देखा। मैं प्रवेश करने के लिए कुछ पेड़ों को तोड़ने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपने ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। यदि आप महान वन में सभी गोब्लिन और आत्माओं के दुश्मन बनना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। ऐसा लगता था कि डेमिगॉड महान वन में गायब हो गया था। निजी तौर पर मानव को इस परिणाम की सबसे अधिक उम्मीद थी। उसने महसूस किया कि यह इस तरह से बहुत आसान होगा। मानव को उनके सहयोगियों के लिए उनके मेहमान नवाज व्यवहार के लिए जाना जाता था, और उनके बीच कई ग्रुप थे। इसलिए यदि वह ग्रुप के सदस्य के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता और उनके सहयोग का अनुरोध करता तो शायद चीजें सुचारू रूप से चलती। हालांकि इस बार मामला इतना आसान नहीं था। विजेंद्र ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और उन्हें देखने के लिए फैला दिया। ये किसका चित्र है? ये एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर व्यक्ति था। अपनी वापसी के बाद से जिन पुरुषों का सामना मानव ने किया था,
उनमें जयसिंह को सबसे सुंदर माना जा सकता था, और इस चित्र में आदमी उतना ही अच्छा दिख रहा था। उसके लंबे कान भी थे। यह आदमी एक गोब्लिन था। यह आदमी बलवीर जैन है। वह एक हाई गोब्लिन है, और एक ही समय में एक देवदूत। इससे स्थिति बेहद जटिल हो गई है। गोब्लिन रेस के बीच हाई गोब्लिन को रॉयल्टी माना जाता है। यदि उन्होंने निर्णायक सबूत के बिना उस पर हमला किया, तो वे पूरी गोब्लिन जाति के दुश्मन बन जाएंगे। मानव ने आह भरी, क्या ग्रुप में कोई गोब्लिन सदस्य नहीं है? वे दैवीय शक्ति को महसूस करने में सक्षम होंगे। यह आदमी अपने को कैसे छिपा सकता है? कोई है जो डेमिगॉड की दिव्य शक्ति को छुपा सकता है। वह सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है, और उसे सिर्फ देवताओं के अधीन माना जाता है, एक ऐसा प्राणी जिसे सकल सर्वनाश के रूप में संदर्भित करता है। उसका नाम बलवीर है। विजेंद्र ने सिर हिलाया। मृत्युंजय डेमिगॉड है, जो डेथ पावर को कंट्रोल करता है। यह उसकी अपेक्षा से भी बदतर था। फिर पहली बार अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए विजेंद्र ने आह भरी। हमारा आखिरी मौका 2 महीने पहले था। एक क्षण ऐसा भी था जब वह बिना किसी अनुरक्षण के महान वन से बाहर चला गया। लेकिन हम चूक गए क्योंकि आधिरा उस समय झपकी ले रहा था। जब मानव ने उस पर नजर डाली, तो आधिरा ने बेशर्मी से कहा, परसों रात मुझे लगा कि चांदनी सुंदर थी, इसलिए मैंने शराब पी लिया था। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। किसी भी मामले में, चूंकि यह पहले से ही अतीत है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप स्वयं डेमिगॉड को नहीं मार सकते? यदि यह संभव होता, तो मैं अधिकांश डेमिगॉड को अपने हाथों से मार देता और फिर देवताओं को तुरंत संभाल लेता। अगर मैं ऐसा करता, तो यह एक निशान छोड़ देता, क्योंकि डेमिगॉड को देवताओं से जोड़ा जाता है। मेरे विश्वासघात का तुरंत खुलासा हो जाता। ये सच था। यदि डेमिगॉड मरने से पहले विजेंद्र की आकृति या आभा की थोड़ी सी भी झलक पाने में कामयाब रहे, तो वह जानकारी सीधे उनके देवता को भेज दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें अब देवता को मारने में तो कोई आपत्ति नहीं है। सही बात है। कहने से पहले मानव ने एक पल के लिए सोचा। अभी कुछ समय पहले मैंने एक डेमिगॉड को मार डाला था जो बिजली का इस्तेमाल करता था। जैसा कि तुमने कहा, जिस देवता का उसने पालन किया वह सुप्तावस्था में होना चाहिए। ये शब्द सुन विजेंद्र की आंखें चमक उठीं। आकाशीय बिजली, क्या ये मेघनाथ है? अगर आपकी बातें सच हैं, तो ये बहुत उपयोगी जानकारी होगी। कुछ देर सोचने के बाद विजेंद्र फिर बोला, क्या तुम साबित कर सकते हो कि आपने मेघनाथ के डेमिगॉड को मार डाला? हाँ, मैंने इसे मारने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया है। उस समय मानव ने बिजली के अमृत को याद किया जो कि आयुषी ने उसे अमृत के साथ मिलकर दिया था। उसने तुरंत उसे अपने बैग से निकाला और विजेंद्र को दिखाया। क्या ये पर्याप्त होगा? इसमें बिजली की ऊर्जा होती है जो डायमंड में संग्रहित होती है। वह मेघनाथ की बिजली की शक्ति होना चाहिए। वह ऊर्जा केवल उसके डेमिगॉड को मारने से ही प्राप्त की जा सकती है। ये पर्याप्त है। विजेंद्र के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान खिल गई। मुझे थोड़ा समय दें। गायब होने से पहले विजेंद्र ने तलवार को अपने पास से पकड़ लिया। मानव ने एक बार फिर सोचा कि क्या विजेंद्र के पास अंतरिक्ष की शक्ति है, जबकि आधिरा बड़बड़ा रहा था। मैंने पहले ही इसे कई बार अनुभव किया है, लेकिन जब भी वह प्रकट होता है या गायब होता है, तो यह मुझे भी आश्चर्यचकित करता है। और अगर मैं वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं होता, तो वह मुझे मेरे सिर के पीछे से मारता है। उस समय विजेंद्र का शरीर फिर से सामने आ गया। उनकी उपस्थिति के कारण आधिरा और मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विजेंद्र खून से लथपथ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं दिख रहे थे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक खूनी तलवार और अपने बाएं हाथ में कुछ और पकड़ रखा था। दोनों को उन्होंने अपनी विशिष्ट निर्लजता के साथ अपने सामने टेबल पर रख दिया। ये किसी का सिर था। गोरे बाल और दाढ़ी वाले आदमी का सिर। केवल एक ही चीज थी जिसके बारे में आधिरा और मानव उत्सुक थे। यह कौन है? विजेंद्र ने उन्हें करारा जवाब दिया। डेमिगॉड मेघनाथ। आधिरा गिर गया। क्या आप समझे? हम भविष्य में इसी तरह काम करेंगे। विजेंद्र ने गंभीर भाव से अपनी तलवार म्यान में रख ली। तुम लोग डेमिगॉड को मार डालते हो तो मैं स्वयं सुप्तावस्था में रहने वाले देवताओं से छुटकारा पा लूंगा। मानव और आधिरा की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना विजेंद्र ने अपनी उंगली से हवा में एक रेखा खींच दी। मेघनाथ का सिर तब आधा विभाजित हो गया था, जैसे कि उसे तलवार से काट दिया गया हो। विजेंद्र का हाथ और भी तेज चला। आधा, चौथाई,
और उसने लगातार सिर काट लिया। जल्द ही मेघनाथ का सिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आदिरा अपनी जीभ क्लिक किए बिना नहीं रह सका। ये कौशल का एक राक्षसी प्रदर्शन था। विजेंद्र ने अभी अभी जो कौशल दिखाया था वह कुछ ऐसा था जो मास्टर शूरवीर भी नहीं कर सकते थे, भले ही वे सबसे तेज तलवार चलाते हों। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानव ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। क्या वह देवता बिजली की शक्ति के साथ था? सही बात है। बेशक मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये केवल एक सिर था, लेकिन वह बता सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव ने शायद महाद्वीप पर सभी प्राणियों में से अधिक देवताओं का सामना किया था। विजेंद्र जिस सिर को वापस लाया था वह एक जबरदस्त स्तर की दैवीय शक्ति का उत्सर्जन करता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक डेमिगॉड उपयोग करते समय भी नकल किया जा सके। विजेंद्र ने मानव के आत्मविश्वास भरे हाव भाव पर एक नजर डाली। आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि आप पहले भी देवताओं से मिल चुके हैं। आप आधेरा से कहीं अधिक दिलचस्प इंसान हैं। यह अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके बलवीर को मारना बेहतर है। कोई विशेष कारण प्रतीत होता है। सही बात है। सर्वनाश द्वारा नियुक्त डेमिगॉड दूसरों से भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, न केवल वे अपनी ईश्वरीय शक्ति को छुपा सकते हैं, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना अधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विस्फोटक दर से मजबूत होते हैं। विजेंद्र ने आधिरा की ओर इशारा किया। 2 महीने पहले आधिरा अकेला बलवीर से निपटने के लिए पर्याप्त था, परंतु वह तब केवल थोड़े ही समय के लिए डेमिगॉड हुआ था। अब तुम सेना में शामिल होने पर भी शायद उन्हें हरा नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह वास्तव में सिर्फ 2 महीनों में इतना मजबूत हो सकता है? मानव को यह विश्वास करना कठिन लगा। वह नहीं जानता था कि विजेंद्र ने उनकी ताकत का कितना अनुमान लगाया था, लेकिन मानव को यकीन था कि अगर वह आधिरा के साथ मिलकर काम करता है तो वह आर्यन के समान स्तर पर कुछ देवदूतों को हरा सकता है। ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट में दिखाई देने वाले ज़ोंबी अवशेष बलवीर द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद बचे हुए हैं। CH-130 देवता का सिर। यदि कोई मानव और आधिरा द्वारा एक तरफा वध पर विचार करता है तो ज़ोंबी ज्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन जंगल में ज़ोंबी समूह किसी भी B श्रेणी भाड़े के सैनिक को नष्ट करने में सक्षम होंगे जो उन्हें सामना करने के लिए पर्याप्त है। पहले स्थान पर दुल्हन्स, डेथ नाइट्स जैसे उच्च श्रेणी के राक्षस ताकत में समान थे। यह इस श्रेणी के भाड़े के सैनिकों से भी मजबूत हो सकते थे। यदि वे ज़ोंबी बचे हुए थे तो वे कितने मजबूत होंगे जिन्हें वह बनाने का इरादा रखता था। वह खतरनाक है। बलवीर अब वास्तव में मजबूत था, लेकिन जैसा कि विजेंद्र ने कहा, जो हिस्सा वास्तव में भयानक था वह उसकी विकास क्षमता थी। क्या होगा अगर एक और सर्वनाश, यहां तक कि देवता पहले से ही नियुक्त डेमिगॉड है? क्या होगा अगर तब से साल या दशक भी बीत गए हो? उन देवदूतों के पास कितनी शक्ति होगी जो वर्षों से बिना रुके बढ़े थे? मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो, क्या आप एक सर्वनाश हैं? इससे पहले कि उसने सिर हिलाया, विजेंद्र की खाली आंखें एक पल के लिए मानव को घूरती रहीं। मैं तलवार की शक्ति वाला देवता हूं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सकल के पास जिन 3 देवताओं की जानकारी थी वे तलवार, मृत्यु और विष के देवता थे। विजेंद्र तलवार सर्वनाश था। इसने मानव को और भी भ्रमित कर दिया। वे केवल एक साधारण देवता ही नहीं थे, अपितु पारलौकिक प्राणियों में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह जिसे देवताओं के नीचे सबसे मजबूत माना जाता था, कोई उन्हें क्यों धोखा देगा? यह पूछने का कोई मतलब नहीं होगा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मानव के लिए विजेंद्र को जवाब देने के लिए मजबूर करना असंभव था। लेकिन मानव को लगा कि बिना कारण जाने वह अपने सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विजेंद्र का अस्तित्व मानव के लिए एक बड़ी मदद थी। उसने एक डेमिगॉड को मार डाला और फिर यह आदमी उसकी आंखों के सामने देवता को मारने चला गया। इसका मतलब यह था कि उनके लक्ष्य को कुछ दशकों तक छोटा करने का एक तरीका सामने आ गया था। 1 महीने में देवता, 5 सर्वनाश और कई अन्य देवता एक साथ इकट्ठा होंगे। आप लोगों को इससे पहले बलवीर को मारने की जरूरत है। आप क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? देशद्रोही को बाहर निकालने के लिए। मैंने पिछले कुछ दशकों में कई हाइबरनेटिंग डेमिगॉड को मार डाला है, और केवल एक ही ऐसा कर सकता है जो एक डेमिगॉड है। बेशक उनके लिए यह नोटिस करना असंभव है कि यह मैं था।
देवता अपनी आंखों से हमारा निरीक्षण करना चाहते हैं। हमें इससे पहले बलवीर को मारने की आवश्यकता क्यों है? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि देवता अपने देवदूतों के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। बलवीर वर्तमान में ग्रेट सुंदरवन में रह रहा है और समय आने पर वह मृत्युंजय के साथ जाएगा और उसके बाद उसका ठिकाना बताना मुश्किल होगा। ये कहते हुए विजेंद्र ने आंखें बंद कर ली। बलवीर को अभी पूरी तरह से अपनी दिव्य शक्ति को समझना है। आप लोग इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अनुनाद को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अगर वह मृत्युंजय के साथ गायब हो जाता है तो मेरे पास उसे खोजने का कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। ये समझना इतना कठिन नहीं था, लेकिन आदिरा ने फिर भी अपना सिर हिला दिया। यह उसकी गलती नहीं थी, ये बस इतना था कि जब भी कोई बातचीत जटिल हो जाती थी तो उसे ध्यान देना जारी रखना मुश्किल हो जाता था। जैसे कि वह ये पहले से ही जानता था। विजेंद्र ने फिर से बात की। तो मैं इसे आसान बना दूंगा। एक भी सर्वनाश से छुटकारा पाने से आपको बहुत लाभ होगा। अभी के लिए आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है। आपको शुरू से ही ऐसा कहना चाहिए था। मानव ने शांति से स्थिति का विश्लेषण जारी रखा। डेमिगोड्स की बैठक 1 महीने में होगी, लेकिन इससे पहले उसे बलवीर को मारना था। ऐसा करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता महान वन में प्रवेश करना होना चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। यह क्या है? जब हम यहाँ आ रहे थे तो तुम उड़ गए, है ना? मानव की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि आधिरा क्या कहने वाला था। आप चाहते हैं कि हम आकाश में उड़ें और इस तरह जंगल में प्रवेश करें। आप जल्दी पकड़ लेते हैं। तो तुम क्या सोचते हो? यदि हम आकाश में हैं, तो वह भयानक जंगल हमें रोक नहीं सकता। आदिरा की विजयी अभिव्यक्ति का सामना करते हुए विजेंद्र और मानव ने एक ही समय में आह भरी। मैं देख रहा हूं, तो आप पूरे समय इस मूर्ख के साथ देवदूतों का शिकार कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ने का स्वागत करता हूं। आदिरा को देखकर, जो अपना गुस्सा निकाल रहा था, मानव ने एक असंगत स्वर में बात की। और जब हम उस मार्ग में प्रवेश करेंगे तब तुम क्या करोगे? यदि आप बिना अनुमति के महान वन में प्रवेश करते हैं तो आपको घुसपैठिया माना जाएगा। तो हमें सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए। द वर्ल्ड ट्री, एक हाई गोब्लिन जो ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट का मूल है और जो जंगल के हर पेड़ से जुड़ा हुआ है। रानी, जो वर्ल्ड ट्री के साथ अपनी चेतना साझा करती है, 1 घंटे से भी कम समय में हमारी घुसपैठ को नोटिस कर लेगी। आधिरा भौचक्का रह गया। यहां तक कि अगर मैं अपने दिमाग को निचोड़ भी लूं, तो मुझे जो कुछ भी मिल सकता है वह बकवास है। तो हम क्या करेंगे? तुम होशियार लोग, एक योजना बनाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूं? क्या? कौन? भाड़े के सैनिकों के समूह में मिले आयुषी को याद करते हुए मानव ने एक अजीब अभिव्यक्ति की। मैं अंत में एक सांस ले सकता हूं। हम उम्मीद से पहले पहुंचे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने किसी ज़ोंबी का सामना नहीं किया। उस बाहुबली आदमी ने उन सभी को नष्ट कर दिया होगा। भाड़े के सैनिकों ने आहें भरी क्योंकि वे लगभग जमीन पर गिर गए थे। वे जानते थे कि वे ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। हालांकि वे बिना किसी खतरे का सामना किए वहां पहुंचने में कामयाब हो गए थे। भाड़े के सैनिक अभी भी थके हुए थे क्योंकि वे यात्रा के दौरान बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते थे। कहने से पहले देवांश ने ताली बजाई। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गोब्लिन कल केवल इसी समय के आसपास दिखाई देंगे, इसलिए आज थोड़ा आराम करें। बेशक, अगर कोई जो अपने कवच को उतारने और अपने हथियार को नीचे रखने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। धिक्कार है, कप्तान, क्या तुम थके नहीं हो? जब से मैं एस क्लास बन गया हूं, एक यात्रा पर मैंने जो सबसे बुरी चीज महसूस की है वह गर्दन में अकड़न है। भाड़े के लोगों ने आराम से भावों के साथ चंचल मजाक का आदान प्रदान किया। देवांश के पास आने और कहने से पहले मोहिनी ने उन्हें दूर से देखा। मैं लौटने से पहले थोड़ी देर चारों ओर देखूंगा। यहाँ आसपास हम गोब्लिन क्षेत्र की सीमा पर हैं। चिंता मत करो, मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। देवांश ने एक पल के लिए मोहिनी को देखा। वो एक बुरी जादूगरनी थी जो अपने 70 के दशक में दिखाई देती थी, इसलिए उसके पास शायद बहुत अनुभव था। और मोहिनी ने अब तक जो शांत रवैया दिखाया था, उसके साथ होने पर देवांश ने नहीं सोचा कि उसे चिंतित होने की जरूरत है। बहुत दूर मत जाओ,
शुक्रिया। कैंपसाइट छोड़ने से पहले मोहिनी ने सिर हिलाया। पूरी तरह से गायब होने से पहले कैंपसाइट का शोर धीरे धीरे फीका पड़ गया और केवल मोहिनी के नर्म कदमों को सुना जा सकता था। उद्धरण जंगल बहुत शांत है। वह किसी भी जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज भी सुन सकती थी। आमतौर पर लोग इन आवाजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वह एक ग्रेमलिन थी, इसलिए वह अलग थी। मोहिनी ने घबराकर अपने होंठ काट लिए। यह अच्छा नहीं है। यदि ज़ोंबी और दिखाई दिए तो इस बात की संभावना है कि पृथ्वी मृत हो जाएगी। जंगल और जिस धरती पर वह खड़ी थी वह मर जाएगी। एक ग्रेमलिन के लिए ऐसा कुछ देखना वैसा ही था जैसे अपनी मां को मरते हुए देखना। इसलिए उसने इसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का इरादा किया। मोहिनी उन गोब्लिन में से एक थी जो जंगल में रहने के बजाय दुनिया भर में घूमते थे। हाई गोब्लिन के बीच ये दुर्लभ था, लेकिन जब से वह छोटी थी, वह हर पल घने जंगल से घिरी रहने में असहज महसूस करती थी। इसलिए जैसे ही वह बड़ी हुई, वह चली गई। उसने तब अपने खाली समय में जादू सीखा, जिसे अब वह खुद को छिपाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करती थी। इसके लिए धन्यवाद, वह अपनी जाति के कारण हलचल पैदा किए बिना भाड़े के सैनिक के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर जीवन जीने में सक्षम थी। मोहिनी ने अपने ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए महाद्वीप की यात्रा की। हालांकि वह हाल ही में एक बुरी औरत के भेष में प्रतापगढ़ के पास रह रही थी। वो तब तक था जब तक उसे रानी का संदेश नहीं मिला। ऐसा लगता था कि एक कालकेतु, काला जादू करने वाला और ज़ोंबी से बात करने वाला, ने ग्रेट फॉरेस्ट की सीमा के पास निवास ले लिया था और इस क्षेत्र में अपने ज़ोंबी को छोड़ रहा था। द ग्रेट फॉरेस्ट सभी गोब्लिन का घर था। घुमक्कड़ गोब्लिन अपने जन्मस्थान को कभी नहीं भूलते हैं।